जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, काफ़ी सारी संगत के मैसेज आ रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि क्या हम गुरु जी का सत्संग अपने घर में फैमिली मेम्बर मिलके कर सकते हैं। और वैसे भी संगत जी, ये मई का महीना चल रहा है, गुरु जी महाराज की महासमाधि दिवस का महीना है। तो इस दिवस को मनाने के लिए हमें गुरु जी महाराज का सत्संग अपने घर में कैसे करना है। संगत जी, आज की वीडियो सारी उस संगत के लिए है जिनके मैसेज बार बार आ रहे थे कि आप सत्संग कैसे करते हैं, इसकी वीडियो डालिए। संगत जी, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि गुरुजी महाराज भी अपने टाइम में बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाते थे। ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई हैवी डेकोरेशन, ना ही कोई सजावट, ना ही कोई मेटलिस्टिक चीज़ें, कुछ भी नहीं संगत जी। बहुत ही सिंपल तरीके से गुरुजी महाराज का दरबार लगता था। गुरुजी गद्दी पे आके विराजमान होते थे, सामने संगत बैठी हुई होती थी और कुछ भी नहीं, सिंपल लंगर प्रसाद होता था। ऐसे ही हमें भी अपने घर में, चाहे आप ज़्यादा संगत नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, आप घर के फैमिली मेम्बर, चाहे एक मेंबर है घर में, दो मेंबर है भी, आप गुरुजी का सत्संग अपने घर में कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं संगत जी, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है आप उन्हीं से गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बहुत कुछ हमें परचेज करना है या ये इंतजाम करने हैं, वो नहीं। सबसे पहले गुरुजी हमारा भाव देखते हैं संगत जी, कि हमारा गुरुजी के लिए प्यार कितना है। भाव में चाहे हम कैसे भी, आप एक पुरानी संगत को तो गुरुजी ने ये भी कहा कि तू भाव में, कल्पना में, मानसिक रूप से भी समझ लो ना कि मैं आया हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, तुमने मुझे याद किया है, तब भी मैं आशीर्वाद दे जाता हूँ। पर हमारा मन कई बार करता है ना कि सत्संग होते हुए देखते हैं, हम भी अपने घर में करें। तो मैं बताती हूँ संगत जी स्टार्टिंग से कि कैसे गुरुजी का सत्संग करना है। अब वैसे भी मई का महीना चल रहा है, तो आप एक ऐसी प्लेलिस्ट चूज़ करें यूट्यूब पे, 1 घंटे की या 2 घंटे की, जितना भी आपको टाइम लगे उतने टाइम का आप सत्संग कर सकते हैं, जिसमें वेलकम बैंड ना हो। एक ओमकार से वो शब्दवाणी शुरू होगी, फिर उसमें जो भी व्याख्या वाले शब्द आएंगे केवल गुरुवाणी ही सत्संग में चलाएं, इस बात का ध्यान रखें, उसमें भजन ना हो। संगत जी, लास्ट में आरती होती है, मंत्र जाप होता है, मंत्र जाप के बाद आरती होती है, उसके बाद लंगर प्रसाद होता है। पर हमें गुरु जी का दरबार कैसे लगाना है। संगत जी, आपके घर में कोई भी चेयर होगी, कोई भी सोफ़ा होगा जो आपने यूज़ भी किया हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमें नया खरीदना है, आप उसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। घर में कोई भी नया कपड़ा हो, कोरा बिल्कुल, आप उसको उस पर बिछा दें। अगर आप कोई गुरुजी का चोला बनवाना चाहते हैं तो मार्केट में हर प्रकार के गुरुजी के चोले अवेलेबल हैं। पर कई बार संगत इतने महंगे चोले आते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाती है, कोई बात नहीं संगत जी। हम भी स्टार्टिंग में जब गुरुजी महाराज का सत्संग करते थे ना, तो एक नई बेडशीट या नया कोई सूट का कपड़ा या कुछ भी कोई दुपट्टा हुआ, वही हम लगा दिया करते थे। आसन लगाने का मतलब ये है कि हम उसे साफ सुथरा रखें। जैसे आपने देखा ना, पहले के ज़माने में कोई भी मेहमान आता था तो चारपाई पे भी हम नया कपड़ा डाल देते थे उनको, उनके वेलकम के लिए। तो बस यही भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आके उस चोले को पहनेंगे या कुछ नहीं, हमारा भाव होना चाहिए। तो आप किसी भी चेयर या सोफे को साफ सुथरा रखें, उस पर कोरा कपड़ा बिछाएं संगत जी। फिर आपको सोफे के दोनों तरफ एक एक टेबल लगानी है, एक एक स्टूल लगाना है, जिसपे गुरुजी के राइट हैंड में आप गुरुजी का पहले, सबसे पहले जल प्रसाद देंगे जब गुरुजी आते हैं। उसके बाद गुरुजी को चाय प्रसाद दिया जाता है, फिर कड़ा प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद। लेफ्ट में एक जोत जलेगी संगत जी, वो जोत जैसे ही वेलकम बैंड शुरू होता है तब हमें जला देनी है, और वो सत्संग के बाद तक भी चलती रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें घी डालें ताकि वो काफ़ी घंटे चल सके, मतलब सत्संग के बाद भी 2-3 घंटे चल सके। कई लोग तो होते हैं कि सत्संग के अगले दिन गद्दी बढ़ाते हैं। गद्दी बढ़ाने का मतलब है कि गुरुजी का दरबार हटाते हैं। और कई ऐसा होता है कि सत्संग किया उसके 2-3 घंटे बाद ही गद्दी बढ़ा देते हैं। तो इतना जोत में घी होना चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। फिर संगत जी, एक ओमकार शुरू होते ही हमें वो जो जलाने देनी है, गुरुजी का वेलकम करना है। गुरुजी को भाव से, प्यार से, आपने जो गद्दी लगाई गुरुजी के लिए, जो भी चेयर बिछाई, साफ कपड़ा बिछाया, वहाँ पे गुरुजी को बैठाना है। एक नैपकिन एक जरूर रख दें गुरुजी के लिए। फिर आप एक स्टील के गिलास में जल भर के लेके आएँ, गुरुजी को जल अर्पण करें संगत जी। चाय प्रसाद चढ़ा दें, चाय प्रसाद लें। चाय प्रसाद के साथ कुछ भी आप छोटा मोटा जैसे बिस्किट या कुछ भी चीज़ रखना चाहें, वरना खाली चाय प्रसाद भी चलेगा। वो चाय प्रसाद गुरुजी को ही दें, और उसके बाद उस चाय प्रसाद को जो भी संगत है, आप हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हैं, उनमें वो मिक्स करके बाकी चाय प्रसाद में प्रसाद बना के दे दें। उसके बाद संगत जी गुरुवाणी चलनी है, आपने कुछ नहीं करना, गुरुजी के आगे एक आसन लगा के जो भी फैमिली मेम्बर हैं आप बैठ जाइए, शब्दवाणी सुनते रहिए। चाय प्रसाद आपको गुरुजी के आने के
तुरंत थोड़ी बस जल प्रसाद के बाद चाय प्रसाद दे दें और 15 या 20 मिनट आप चाय प्रसाद रखें, उसके बाद उसको उठा लें। फिर आप लोग सब चाय प्रसाद लें और फिर संगत जी कुछ देर बाद आप गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद वहाँ पे रख दें। किसी भी बर्तन में कवर करके अच्छे से गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना के रखें। फैमिली मेम्बर हैं, थोड़ा बनाएं, ठीक है। गुरुजी का जितना भी आप बना सकें, एक कटोरी में है वो भर के रख दें। वही फिर गुरुजी महाराज का प्रसाद अमृत बन जाता है, वो फिर हमें ही ग्रहण करना है संगत जी। फिर शब्दवाणी 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, वो चलती रहती है, आपको बैठ के सुननी है। जो भी सेवा कर रहा है घर में, बस ज़्यादा शोर नहीं करना है, हर किसी को नहीं उठना है। 2 मेंबर हैं तो एक ही सेवा का भाव ले ले, बार बार वही, जैसे जल प्रसाद सारी संगत को दे, चाय प्रसाद दे, उसके बाद आपने कड़ा प्रसाद रख देना है। फिर संगत जी जैसे ही आधा घंटा, जैसे 1 घंटे का सत्संग है, आधा घंटा रह गया है, तो आप गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद जो भी बनाएं, लंगर प्रसाद सिंपल रखें। लंगर प्रसाद में हमें क्या करना है संगत जी, जो भी आपके घर में बनता है, ऐसा नहीं है कोई स्पेशली हमें कुछ बनाना है। गुरुजी तो बहुत ही सिंपल लंगर किया करते संगत जी, दाल रोटी। गुरुजी कहते अगर तुम कुछ भी नहीं तो आलू दी सब्जी बना दिया करो, वो तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है जितना कुछ हम हैवी डेकोरेशन, इतना भव्य दरबार और इतने कहते हैं ना मेन्यू लगाए हुए हैं भव्य, इतने सारे पदार्थ मतलब खाने के बनाते हैं, कोई लंगर प्रसाद नहीं बनता। वो तो किट्टी पार्टी हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है। तो आप कुछ भी, जो रोटी, जैसे रोटी और दाल आपने घर में बनाई है, वही गुरुजी के लंगर के लिए रख लीजिए संगत जी। और कुछ भी भाव से बनाना चाहें, कुछ भी स्वीट डिश में रखना चाहें, या आप एक सूखी सब्जी बनाना चाहें, या एक दाल बनाना चाहें, चटनी प्रसाद। वैसे गुरुजी के लंगर प्रसाद में चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद, एक सूखी सब्जी और एक दाल प्रसाद, और मीठे में जो भी आप रखना चाहें ये होता है। बाकी और कुछ ऐसा नियम नहीं है, आप जो भी घर में बनाते हैं वो गुरुजी को सत्संग में अर्पण कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि गुरुजी को कभी चावल का भोग सत्संग में हम नहीं लगाते संगत जी। फिर आप लंगर प्रसाद गुरुजी के सामने रख दें, और जैसे ही आरती का टाइम होता है आप उससे पहले वो लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद वहाँ से उठा लें। और आरती के तुरंत बाद जब गुरुजी महाराज का कोई भी, अगर ज़्यादा संगत है तो किसी को सत्संग शेयर करना है तो आप सत्संग शेयर कर सकते हैं, नहीं घर के ही फैमिली मेम्बर हैं तो उसके बाद गुरुजी महाराज का जो लंगर प्रसाद है, जब सत्संग ख़त्म हो जाता है, वो भोग का लगा हुआ लंगर प्रसाद बाकी में थोड़ा थोड़ा मिला दें। पर लंगर प्रसाद को कभी भी गर्म नहीं करना है, अगर गुरुजी का भोग उसमें मिक्स कर देते हैं तो जितना आप खाएं उतने में ही मिक्स करें। फिर उस लंगर प्रसाद को बैठ के गुरुजी के सामने ही करें, मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी को ध्यान करते रहें संगत जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें गुरुजी का सत्संग करना है, कोई ऐसा नहीं कर। हाँ, आरती की एक जोत अलग से जलेगी, गुरुजी का जब मंत्र जाप खत्म होता है एक जोत और तैयार कर लें, वो आरती में हमें जलानी है, जिसका हमें यूज़ करना है। बाकी जो गुरुजी के लेफ्ट हैंड में जोत रखी हुई है वो जलती रहेगी। अब संगत पूछती है कि दरबार कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे करना होता है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, आपने लंगर प्रसाद किया, गुरुजी की गद्दी लगी रहने दें जब तक वो जोत गुरुजी के लेफ्ट हैंड में चल रही है। जब वो जोत बढ़ जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, उसके आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या नेक्स्ट डे भी गुरुजी की गद्दी बढ़ा सकते हैं, दरबार हटा सकते हैं, जो भी आप सेवा लेना चाहें। अगर अगले दिन हटाते हैं तो गुरुजी को सुबह चाय का भोग हम लगा सकते हैं। तो कोई ऐसा देखा आपने, कोई नियम नहीं, कोई वहम नहीं, कोई ऐसी मेटलिस्टिक चीज़ें नहीं, सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। भाव से बस गुरुजी को बुलाना है। और ये महासमाधि दिवस का दिन चल रहे हैं संगत जी, तो इसमें तो बल्कि हमें कोई ना गाना बजाना, ना ताली बजानी, ना ही आरती में, और ना ही वेलकम बैंड, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बड़ी ही सादगी से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से गुरुजी को बुलाना है। तो सत्संग करना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, वैसे भी गुरुजी ही कराने वाले हैं संगत जी। हाँ, मैं मानती हूँ जब संगत आती है तो काफ़ी सारा हमें इंतजाम, मतलब उनके लंगर प्रसाद का भी करना होता है, पर कई बार हम वो चीज़ें नहीं अरेंज कर पाते हैं, तो हम अपने घर में ही फैमिली मेम्बर मिलके बिल्कुल सिंपलिसिटी से गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने संगत जी सारी बातें बता दी हैं। यूट्यूब पे भी आपको गुरुजी की प्लेलिस्ट मिल जाती है इजीली। आपको थोड़ा ध्यान से बस देखना होगा कि किस में गुरुवाणी है, किस में नहीं है। नॉर्मली भजन भी होते हैं, पर एक गुरुवाणी की पहचान आप सबको अलग से हो ही गई होगी, तो वही शब्दवाणी हमारे गुरुजी के सत्संग में चलनी चाहिए संगत जी। इन चीज़ों का ध्यान रखें, बस डिस्टर्बेंस ना हो, जो ध्यान लगाना चाहें, और उस वक्त बस हमारा ध्यान गुरुजी के चरणों में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, या फैमिली मेम्बर हैं उनकी तरफ ध्यान जा रहा है, नहीं। वो समय हमारे गुरुजी के लिए ही होता है संगत जी, तो हमें उन्हीं के साथ बिताना है।
फिर भी अगर सत्संग का आपको कुछ समझ नहीं आया है, कुछ भी बीच में रह गया हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं संगत जी। तो किसी भी प्रकार के नियम या वहमों में मत पड़े। जब हमारे परमात्मा इतना सरल रास्ता बता गए, ये तक कह गए कि तुम आंखें बंद करो और मानसिक रूप से ही सोचो सामने गद्दी लगी है, मैं आके उसमें विराजमान हुआ हूँ और तुम शब्दवाणी सुन रहे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो और क्या ही चाहिए। पर हर संगत का सपना होता है, भाव होता है कि हम अपने प्रभु को बुलाएं, उनका सत्संग करें। तो आप इस सिंपल तरीके से गुरु जी का सत्संग कर सकते हैं। कोई भी नियम, कोई भी वहम, इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, ना ही किसी दिखावे में, ना ही किसी के कहने पे चलना है संगत जी। आपको पता है गुरु जी से जुड़ने के बाद उनका और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हमें किसी भी ऐसे बीच में मीडिएटर नहीं लाना है कि उसने ये कहा है तो हमें ये करना है, नहीं संगत जी। गुरु जी हमें अपने आप गाइड करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, प्यार से बैठ जाया करो। बहुत सी संगत पूछती है हम सत्संग नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, शब्दवाणी चला लो, 2 मिनट बैठ जाओ, 3 मिनट बैठ जाओ, बाकी शब्दवाणी काम करते हुए सुन लो। बस गुरु जी को याद करो, सबसे बड़ी बात यही है संगत जी, हमें उन्हें याद करना है। गुरु जी क्यों कह के गए, तुम मैंने याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो इतना सरल रास्ता हमारे प्रभु हमें बता के गए। किसी नियम में नहीं बांधा, किसी वहमों में नहीं बांधा, किसी रिचुअल्स में नहीं कि तुम्हें ये करना है, ये करो, ये मत करो, नहीं। तो बस हमें उन्हें याद रखना है। तो आप अपना काम करते हुए भी गुरुबानी सुन लें, उन्हें याद करते रहें। घर में रह के भी आपका ध्यान गुरु जी की तरफ है ना, तो आपकी हाजिरी गुरु जी के मंदिर में और सत्संग में लग जाती है संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ ये ताम झाम करके ही ऐसा दिखाना है, ऐसा करना है, नहीं। वो हमारे भाव की भूखे हैं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ ही तो उन्हीं का दिया हुआ है। ना ही हम उन्हें कुछ भोग लगाने के लायक हैं, ना ही हम उनका नाम लेने के लायक हैं। इवन हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। अगर हम उनका नाम भी ले रहे हैं, जय गुरु जी भी बोल रहे हैं, तो वही चाहते हैं इसीलिए बुलवा रहे हैं। वही हमारे घर आना चाहते हैं इसलिए सत्संग करवाते हैं। हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। सत्संग की एक एक चीज़ गुरुजी खुद तय करते हैं संगत जी। तो उन पे छोड़ दिया करो बिना टेंशन के। गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर में करो। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी गुरुजी का सत्संग करते हैं ना, गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो खासकर किचन, वॉशरूम, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो। जैसे कोई गेस्ट आता है, हमें वेलकम के लिए होता है ना कि हमारा घर ठीक ठाक हो, साफ़ सफाई हो, तो ऐसे ही गुरुजी महाराज आते हैं ना, ये भाव रख के अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप गुरुजी का सत्संग अपने घर में कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी।